कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपंगो श्री सुधास सागर जी महाराज की, चतुर्विधि संघ की। जब व्यक्ति को स्वयं की शक्तियों का आभास हो जाता है तो उसको धीरे धीरे स्वावलंबी होना चाहिए और जब हमारी शक्ति है तो हमें परावलंबी होने के लिए विचार भी करना हमारी शक्तियों का हिराश है। यदि हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो वह शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि आपके पास कोई वस्तु है और आप अपनी वस्तु को बचा रहे हैं क्योंकि आपको दूसरे की वस्तु से लाभ मिल रहा है, तो आप बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। संसारी प्राणी की आदत है अपनी वस्तु, यदि आपके टिफिन में आपका भोजन है और उसी समय तुम्हें मौका मिला है कि सामने वाला भी कह रहा है कि आइए भोजन कर लीजिए, और या तुम्हें भोजन मिल रहा है फ्री का या पैसे से, तो अब दोनों भोजन हैं। तुम्हारा खुद का भोजन है और एक दूसरे का भोजन भी है। अब इन दोनों में से तुम्हारा मन पहले कौन सा भोजन करने का होगा? अब महाराज अपना तो बचाएंगे, दूसरे का जब मिल रहा है तो क्यों? ये बहुत बड़ी, हमने उस समय अपने स्वयं की शक्ति की जो एनर्जी थी, क्योंकि बनाते समय तुमने संकल्प किया था कि मैं अपने भोजन करने के लिए बना रहा हूं, और उसमें एनर्जी स्थापित हुई थी और तुमने उसका अपमान किया है। उस समय ये स्थिति बन जाएगी कि एक दिन तुम्हें भूख तो लगेगी लेकिन भोजन नहीं होगा। पराया तो हो गई नहीं, वो तो तुमने खा लिया, और स्वयं का जो तुमने बचा लिया है वो भी तुम्हारे नकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि तुमने पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव किया। कर्म सिद्धांत ऐसा है कि जैसे बैल होता है, दो बैल हैं, एक बैल इतना उद्दंड होता है कि उसको स्वयं का घास डालो तो वो नहीं खाता, दूसरे के घास को खाने का
प्रयास करते हैं, क्योंकि वो सामने वाला कमजोर है। अपनी घास को तो वो उपेक्षा करेगा, पैरों से रौंदेगा, और दूसरे के बैल की डली हुई घास के हिस्से को वो खाता है। उसमें उसको अहंकार होता है, एक सुकून मिलता है कि देखा मैंने दूसरे का खा लिया, दूसरे का ले लिया। लेकिन जब किसान को ये पता चलता है कि इस बैल ने अपनी घास तो खाई नहीं और अपनी घास तो पैरों से रौंद दिया और दूसरे की घास को इसने, तो फिर उसको वो इतना टाइट कस देता है, नाक की नथ को इतना टाइट बांध देता है कि वो स्वयं की घास खाने लायक नहीं रहता है। एक उदाहरण है ये, एक उदाहरण है, एक उदाहरण मात्र है, लेकिन कोई भी उदाहरण है, दृष्टांत है तो उसका कोई दृष्टांत जरूर होता है। कोई भी दृष्टांत दृष्टांत से रहित होता ही नहीं। आपका दृष्टांत क्या है? यही दृष्टांत है कि हमारी आत्मा में कर्म भी ऐसा ही करता है। जब हमारे पुण्य का उदय है और हम अपने पुण्य को तो ग्रहण कर नहीं रहे, दूसरे के पुण्य में पार्टनरशिप कर रहे, दूसरे के पुण्य में हम भागीदार बन रहे हैं, तो हमारा पुण्य छीन होगा, क्योंकि उसको तो निर्जरा को प्राप्त होना ही है। हमने अपने पुण्य का उपयोग नहीं किया। असमर्थ की बात नहीं कर रहा हो, असमर्थ में तो कोई बात नहीं। जैसे हमने कल कहा था, परसों, हम भगवान बनने में असमर्थ हैं, तो हम भगवान की छाया में, भगवान के पुण्य से हम असमर्थ हैं, तो गुरु के पुण्य से हम असमर्थ हैं, तो जिनवाणी के पुण्य से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम समर्थ की बात कर रहे हैं। समर्थवान व्यक्ति अपने पुण्य का उपयोग करेगा। तीर्थंकर इतने समर्थवान होते हैं, वे भगवान का आलम्बन नहीं लेते, नमोकार मंत्र का आलम्बन नहीं लेते, क्योंकि वे स्वयं समर्थ हैं। स्वयं समर्थ हैं, हर चीज में समर्थ हैं। यदि वो पर का आलम्बन ले लेंगे तो उनकी शक्तियां क्षय को प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले मोटिवेशन है अपनी शक्ति को पहचानो। हम में सोचने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करो। हम कितना अपने आप को मानते हैं, हमारी कितनी ताकत है। एक कदम की ताकत है तो एक कदम बिना सहारे के चलो। हमारे लिए जितना देखने की ताकत है, अपनी आंखों से देखो, और अपनी शक्तियों का जब हम उपयोग करेंगे, हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। पुण्य का उपभोग नहीं, पुण्य का उपयोग। उपभोग नहीं, पुण्य का उपयोग। धन का उपभोग नहीं, धन का उपयोग। उपभोग में और उपयोग में अंतर है। उपभोग में वस्तु का हम विनाश कर देते हैं और उपयोग में हम वस्तु का विकास कर देते हैं। हम पुण्य का उपभोग तो करते हैं लेकिन पुण्य का उपयोग नहीं करते। हम आग का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे। आँख हमारे लिए मिली थी उपयोग के लिए,
और हमने कर दिया उपभोग। और जैसे जैसे उपभोग की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, हमारी खुद की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए दो चीजों पर विचार करना, अपनी वस्तु का उपभोग किए बिना दूसरे की वस्तु का उपभोग करना, अपनी वस्तु से तुम वंचित हो जाओगे। किसी भी चीज में उपभोग के भी दो भेद कर रहा हूं। पहला तो अपनी जिंदगी में यदि तुम उपभोग ही करना चाहते हो, तुम अपने पुण्य से अपने जीवन को मौज मस्ती में ले जाना चाहते हो, मनोरंजन में ले जाना चाहते हो, तो एक नियम करो कि हमारी पास जितनी वस्तु है हम उतना ही उपभोग करेंगे। जिसे हमारे शास्त्रों में कहा संतोष। हमारे पास 100 रुपया है तो हम 100 से का ही उपभोग करेंगे। हम 100 रुपये से ही अपना मनोरंजन करेंगे, 100 रुपये का ही हम भोजन करेंगे, 100 रुपये लेकर के ही हम बाजार जाएंगे। 100 रुपया तुम अपने खुशी के लिए करो और त्याग करो कि जितना मेरे पास है हम उसका उपभोग करेंगे। हम भोग से रहित नहीं रह सकते। हम में उपयोग करने की ताकत नहीं है, इतना साहस नहीं है कि मैं अपने पुण्य का उपयोग करूं, क्योंकि इसके लिए सम्यक दृष्टि होना पड़ता है। इसके लिए हमें देव साध गुरु की परामर्श करना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। हमें कुछ तपना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, क्योंकि उपयोग करना व्यक्ति का स्वतः नहीं आता। जिंदगी का कैसा उपयोग करना ये परतंत्र है, माँ बाप के अधीन है, गुरुओं के अधीन है, नीतियों के अधीन है, शास्त्रों के अधीन है। ये योग्यता बिरले लोगों में आती है तो स्वभाव से ही अपने पुण्य का उपयोग करते हैं। स्वभाव से नेचर होता है, तो अपनी कोई भी पुण्य सामग्री का उपभोग नहीं करते, उपयोग करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, अपनी पुण्य की सामग्री जिसको पाकर, पुण्य किसे कहते हैं? जिसको पाकर के हमें खुशी होती है, जिसके अभाव में हम दुखी होते हैं। पाकर के तो खुशी है और नहीं मिलने पर हम दुखी हैं, इसको बोलते हैं पुण्य और पुण्य का फल। अब किन किन वस्तुएं यदि आपको नहीं मिलती तो आप दुखी हो जाते हैं, वो लिस्ट बनाना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने का अर्थ था संक्लेश। यदि आप मनुष्य नहीं होते तो सुखी रहते कि दुखी? आप यदि जैन कुल में जन्म नहीं लेते तो दुखी रहते कि सुखी? नहीं, आप निर्णय करो। का नहीं महाराज, यदि मैं जैन नहीं होता तो बड़ा सुखी रहता है। नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पूछ रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कर्म सिद्धांत से ना वे पुण्य है ना पाप है। 20 प्रकृतियां ऐसी हैं, क्या गजब। पुण्य पाप का निर्णय करने का अधिकार हमें दे दिया। हालांकि पुण्य पाप का कोई निर्णय होता नहीं है, लेकिन पुण्य पाप का निर्णय हमारे ऊपर है। 20 प्रकृतियां हैं ऐसी जो हम चाहें तो पाप बना दें उनको, हम चाहें तो पुण्य बना दें। इसलिए हमारे लिए
भारत में जन्म लेना पुण्य का ही कारण है, सो बात नहीं। यदि तुम्हारे मन में ललक है काश मेरा जन्म अमेरिका में होता, तो भारत में जो जन्म आपने लिया है ये पाप में परिणत हो गया। अब ये भारत में जन्म लेना आपको दुख का कारण बन गया, और जो दुख का कारण बनता है उसी का नाम पाप है, उसी का नाम अशुभ है। तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं है, तुम्हारे शुभ का उदय नहीं है, क्योंकि तुम भारत में जन्म लेने से सुखी हो रहे कि दुखी। यदि दुखी हो रहे हो तो आपके पाप कर्म का उदय है, क्योंकि पुण्य कर्म दुखी नहीं करता, पाप कर्म करता है। और अमेरिका में जन्म लेने की बात आप कर रहे हो तो वहां जन्म लेना। अब हमारे हाथ में है कि हमारा जन्म पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आपका जन्म भारत में हुआ पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से। यदि आपने अवभाग्य मान लिया कि मैं धन्य हूं जो पुण्य के उदय से मेरा भारत में जन्म हुआ, तो आपका जन्म पुण्य के उदय से हुआ। और आपने मान लिया कि मेरा जन्म भारत में हो गया, अमेरिका में होना चाहिए, तो वही जन्म आपका पाप का उदय माना गया। दोनों भाई हैं, एक पुण्य मान रहा है और एक पाप। कोई अंतर नहीं दोनों में, क्योंकि तुम्हें फीलिंग कर ली ना। पुण्य और पाप कुछ प्रकृतियां जीव विपाकी होती है। तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारे भी नहीं। धर्म भी मुनि बना कोई, और मुनि को फीलिंग हो गई, पता नहीं कौन सी मती मारी गई मेरी, मैंने ये नियम ले लिया। अब उसके पुण्य का उदय नहीं है, किसका उदय आ गया? और उसने कहा कि ओहो मेरे कितने भाग्य हैं कि मैंने व्रत ले लिया, पुण्य का पवारा हो गया। यानी कोई बहुत सारी क्रियाएं हैं, ना जो पुण्य हैं और ना पाप हैं, हमारे ऊपर आधारित हैं। हम चाहें तो उसी को पुण्य बना लें, और हम चाहें तो उसी को पाप बना लें। मनुष्य बने हो आप, मनुष्य पुण्य के उदय से बनता है, लेकिन तुम चाहो ओहो मुझे मनुष्य बन गया, देव बन जाता तो अच्छा था। अब चारों गतियों में से कौन सी गति तुम है नंदीश्वर में, और 4 कलश की राशि आपने नगद यहाँ पर समर्पित की थी। हो तो आ जाएं शीघ्रता से। चलिए। और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं, आपके मुखारबिंद से संपूर्ण विश्व के मंगल कल्याण की भावना को लेकर शांति धारा संपन्न हो, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। हे भगवान नमोस्तु। निस्वी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावाय द्रावाय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं कुरम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीं छीं हम सम जम बम हायाशा छाम छीं छूम छेम छीं छौम छम छा छीं राम ह्रीं रूम ह्रीं ह्रीं ह्रम रम रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठा ठा श्रेष्ठी श्री चूल्हा गंभीर सागर महाराज से आरोग्यार्थम विमल चंद राजकुमार जैन विवेक प्रियंका वैभव पर्व वीर आदि नव्या आयुर जतारा वाले परिवार अंकुर कॉलोनी दिलीप दराल कल्पना सुप्रिया मधुर कार्तिका आरोग्यार्थम एकांश जैन आरोग्यार्थम मोहित जैन अल्पना अल्पना पारोल प्रशांत शिखा सीमांत प्रमोद जैन समस्त परिवार बाबूलाल जैन केंदाबाई पुष्पा शशि कमल कल्पना कार्तिक अंकित कीर्ति दर्श आदर्श ऋषभ अंगूरी
नीतीश राजकुमारी जैन, पंकज आदित्य समस्त पानवाला परिवार, डॉक्टर उत्सव जैन, सुलेखा पलक राहुल गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम, आर्या दीपक जैन, बाबूलाल सत्येंद्र सुधीर, ईशा जैन गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम, संजय पूरनचंद जैन, मुकेश जैन, आशा जैन, प्रिया जैन, सुधा जैन, बिमा जैन, आदिति जैन, साक्षी जैन समस्त आरोग्यार्थम। एक कप से सौरभ हर्ष जैन गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम, सुशीला देवी ग्वालियर, अंकित जैन आरोग्यार्थम। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरश्चर्वक परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्या विवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोषस्य पर्षस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम। ओम श्री विश्वादयासी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति हरंतो भगवंता सर्वज्ञ परमंगल नाम ध्येयम या मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु या मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते पार्वती तीर्थंकराय श्रीमद्रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारिन सद्गुण संयुक्ताय परमिष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरत्वणा मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख शंतु विनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कर्तृणाम व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो पूर्ण प्रसादात् सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत विनाशनाय सर्व पर के शत्रुपत्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौरा स्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिन छिंदय भिन्नदय रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प विषेक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वसूरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सर्वरोगम ज्वर रोगम च सर्व मारिम सर्वगजास गुमैसाज मारिम सर्वसधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पुल मारिम सर्वराष्ट्र मारिम सर्वक्रूर बेताल शाकनी ढाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापश मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्ट कुली नाग जंतु विषयानी सर्वस्तावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि के दोषान पर शत्रु मानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम रमस्या उषानाद विद्याय नमोरहंताणम ह्रम सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर बल्ली विशासम सकल सुमलद्राग हेत्वा सुनरूपम धीरम वीरम शरीरम नरूपम उपनयत्वा तनोत्तच कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथित तरणि स्फुर्दुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विद्रुत जगतामुत्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र शामान्न तपोधनानां दिष्टस्य राष्ट्रस्य कुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवन् जिनीन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनीन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनीन्द्र। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीम श्री अष्ट प्रातिहार मध्य छत्रत्रय स्थापयामी। चवर बनाएंगे, चवर की मुद्रा। ओम ह्रीम अष्ट प्रातिहार मध्य चवरद्वय स्थापयामी। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीम श्री शांतिधारा अभिषेकांते विश्वादि विरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा इत्याशीर्वादः परिपुष्पांजलिम क्षिपामः। निवेदन कर रहा हूं हमारे जो सिर्फ तीनों शांति धारा करता परिवार हैं वो ही सिर्फ ऊपर पहुंचे, बाकी सभी महानुभावों से निवेदन है कृपया कर ऊपर न जाएं। आप अपना पान वाला परिवार, जतारा वाला परिवार और एक और तीन जो शांति धारा करता परिवार है वही ऊपर पहुंचे। भैया आप अंकित अंकित मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे
मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के श्री जी चरण को उठाइए भैया, सभी लोग पखारे। शैलेंद्र भैया जल्दी से करो। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चलिए हमारे तीनों शांति हरा करता शीघ्रता से पूज्य बड़े बाबा और हमारे छोटे बाबा के चित्त रामायण दीप प्रज्वलन का सौभाग्य आपको प्राप्त है। शीघ्रता से करें, पहुंचे। तीनों शांति हरा करता शीघ्रता से हो गया है भैया, हो गया तीनों। आ जाए, आ जाए। कोई भी शेष नहीं है। ओ बुंदेली जिन देवता, कुंडलपुर के बाबा तुम्हें भैया माताओं बहनों श्री जी के पास आ रहे हो। बुंदेली जिन देवता, कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। गुरुदेव को बुलाया, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। हो बुंदेली जिन देवता, कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। सभी से निवेदन है, पुरुष वर्ग अपने स्थान पर बैठे और महिला वर्ग अपने स्थान पे। चलिए अपने हाथों को जोड़ें, जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में सभी लोग अपने स्थान पर बैठे और शीघ्रता से मंच को खाली करें और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में पूरी धर्म सभा की ओर से जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि साह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। किसी भी कार्य का संपादन करने के लिए कोई मात्र एक कारण नहीं होता, जिससे कार्य होता है वह भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी मोक्ष के देने में समर्थ नहीं हो पाता। समर्थता पराधीन है, समर्थता का प्रकट होना पराधीन है। क्योंकि जब भी व्यक्ति समर्थता को प्राप्त करता है या समर्थता प्रकट होती है, उसकी अभिव्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं होती। दीप में जलने की ताकत है,
शक्ति है, लेकिन कभी स्वयं जल नहीं सकता। तुम कहो कि माचिस की काड़ी मिलते ही जल जाएगा, साधक कारण है, नहीं। माचिस की काड़ी के लिए भी कोई कारण है, और सब कुछ होकर के भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास रत्नत्रय आ गया तो मोक्ष हो जाएगा, सो बात नहीं। हमारे पास धन आ गया तो हम अमीर बन जाएंगे, सो बात नहीं। हमारे पास आंखें हैं तो हम देख पाएंगे, सो बात नहीं। कान है हम सुन पाएंगे, सो बात नहीं। मुख है तो क्या हम बोल पाएंगे, ये कोई बात नहीं। पैर हैं तो हम चल पाएंगे, ये भी कोई बात नहीं। हाथ हैं तो हम कुछ कर पाएंगे, सो भी बात नहीं। परिवार है तो हम सब संपन्न हैं, सो भी बात नहीं। प्रकाश है तो हम रास्ता देख लेंगे, सो भी बात नहीं। रोटी सामने है तो भूख मिट ही जाएगी, सो बात नहीं। पानी सामने है, पानी पीने के बाद प्यास बुझ जाएगी, सो भी बात नहीं। ये जितने जितने नियामक कारण हैं, ये नियामक कारण भी असमर्थ होते हैं। भली वो साधक कारण नहीं है, लेकिन साधक कारणों को असमर्थ करने में बहुत सारे कारण काम करते हैं, बहुत सारे कारण। और उसमें भी खास तौर से हमारा से जो विपरीत पुद्गल है उसका भी सहयोग है। यदि रत्नत्रय है लेकिन वज्र सब नाराज संघनन नहीं है, पौद्गलिक है। वज्र सब नाराज संघनन से आत्मा मजबूत नहीं होती है, हड्डियां मजबूत होती है, शरीर मजबूत होता है। आत्मा से कोई संबंध नहीं है वज्र सब नाराज संघनन का। शरीर का भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन शरीर के बिना, औदारिक शरीर के बिना आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। शक्ति उसकी स्वतंत्र है, मालिक है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकता। वज्रसम नारायण संघनन पौद्गलिक है। वज्रसम नारायण संघनन भी आ गया, लेकिन ऐसा कुल जाति मिल गई, ऐसा क्षेत्र मिल गया। मिलेक्ष खंड में वज्रसम नारायण संघनन होता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता। वज्रसम नारायण संघनन भोग भूमियों के होता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता। आत्मा भी है, वज्रसम नारायण संघनन भी है, लेकिन वहाँ की गति, वहाँ का क्षेत्र, वहाँ का काल बाधक बन जाता है। इतना बाधक बन जाता है कि सारी शक्तियाँ, योग्यताएं भरी पड़ी रहती। इसलिए निमित्त प्रधानी हमें नहीं होना है, लेकिन निमित्त की उपेक्षा भी नहीं करना। उपादान प्रधानी होकर के हम अहंकार में डूब जाएं कि हमारे पास तो शक्ति है, कौन क्या कर लेगा। हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा दीपक घी से भरा हुआ है, बाती भी है और माचिस की काड़ी भी है। अब किसकी जरूरत है? सब कुछ है, जला भी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी मेहनत पर
1 मिनट में पानी फिर जाएगा यदि माचिस की काड़ी गीली हो जाए तो। 1 मिनट में जला हुआ दीपक बुझ जाएगा, एक हवा का झोंका। अब तुम्हारे पास तो सब कुछ था, बचा लो, बचा लीजिए। हमें कोई चिमनी की जरूरत नहीं है, बचा लो। हवा का झोंका बुझा देगा तुम्हारी सारी मेहनत को। आज पंचम काल में क्या हो रहा है? हम मोक्ष चाहते हैं, रत्नत्र है, चाहत भी है, लेकिन वो चिमनी नहीं है हमारे पास। दीपक है, बाती है, माचिस की काड़ी है। माचिस की काड़ी जलाना जानता हूँ, जला लेता हूँ, लेकिन एक झपाका झोंका आता है, कब तक जलाओगे? चिमनी से दीपक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चिमनी में एक ताकत है कि हवा को तूफानों में भी झेलने की ताकत देता है। तूफानों में भी, तूफान से बचाता है हमें चिमनी। तूफानों में भी हमें खड़े होने की इबादत देता है चिमनी। चिमनी दीपक नहीं है, न प्रकाश है, न तेल है, न बाती। इसी प्रकार कुछ ऐसे कारण होते हैं अपनी जिंदगी में जिनका अपनी जिंदगी से, कार्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे कारण हमारे लिए बहुत शक्ति, जिसके हम कल चर्चा कर रहे थे। कार्य होने के पहले कुछ और तैयारी करो। दीपक जलाने के पहले चिमनी की तैयारी करो। दीपक जलाने के पहले कुछ ऐसा करो कि कोई अंतराय आएगा तो अंतराय भी हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। क्योंकि जिस कार्य को तुम करने जाओगे उसमें विघ्न तो होगा। विघ्न को तो टाल ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में कभी विघ्न नहीं। तीर्थंकर भी नहीं कर सकता, तद्भव मोक्षगामी भी नहीं जरूरत। विघ्न तो आएंगे। विघ्न आना अशुभ नहीं है। विघ्न आना अशुभ नहीं है। विघ्न को टाल नहीं पाना अशुभ है। विघ्न आना अशुभ नहीं, वो तो है श्रेयांसी बहु विघ्नानि। वो तो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि संसार एक ऐसी विश्वस्तियां हैं कि वहां पर सहयोग कम है और विघ्न ज्यादा है। साथ देने वालों की संख्या कम है, साथ छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। दुनिया में तुम्हारा अच्छा विचारने वाले लोग कम हैं, बुरा विचारने वाले ज्यादा हैं। विश्वास पात्र ज्यादा है, अविश्वसनीय कम है, अविश्वसनीय ज्यादा है। इन संसार में शांति कम है, अशांति ज्यादा है। इसलिए वो तो नेचर है। कांटों के बीच में फूल रहेगा। अच्छा फूल चाहिए तो कांटों के बीच में जाना ही पड़ेगा। और वो फूल ऐसी स्थिति में प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ा शगुन हो जाता है। जो कांटों के बीच में पलते हैं वे शुभ होते हैं। गुलाब का फूल फूलों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कांटों के बीच में रहता है। कल हमने बहुत बड़ी बात कही थी। जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी दुख ना आए, वे कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। उनके किसी कार्य में सगुन नहीं होगा। वे किसी काम के व्यक्ति नहीं है। जो जिनकी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आई,
उनकी तुम आराधना करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। 3 व्यक्तियों से कुछ नहीं मिलने वाला। एक वह जो किस्मत के भरोसे जीते हैं। किसी व्यक्ति को अपन देखें बलवान होकर के, कि ये किस्मत के भरोसे जिंदगी जी रहा है, समझ लेना उससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि किस्मत दूसरे को कभी कुछ देने नहीं देती है। किस्मत स्वयं के लिए देती है। उससे कभी उम्मीद मत करना, क्योंकि उसकी जिंदगी जो कुछ भी है सब उसकी किस्मत से है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वे तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। जैसे देवता ये किस्मत के भरोसे देते हैं, इसलिए देवता कभी दान नहीं दे सकता। मुनराज देवता के हाथ से आहार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो किस्मत का खाता है, वो किस्मत से खाता है। किस्मत ही उसकी जिंदगी है, कुछ नहीं, सब कुछ सेटेड है। जिनेंद्र भगवान ने कहा इस व्यक्ति के हाथ से कभी आहार मत ले लेना, क्योंकि ये भाग्य भरोसे जी रहा है। और जैन साधु बासा भोजन नहीं करते, ताजा भोजन करते हैं, बासी कोई चीज नहीं खाते। और तुम जो किस्मत के भरोसे जी रहे हैं वे सब बासा खा रहे हैं। कल किया था आज खा रहे हैं, कल बांधा था कर्म आज भोग रहे हैं। मैंने चतुर्मास में 3-4 दिन इस पर प्रवचन दिए थे। जिंदगी यदि तुम्हें खुशहाल बनाना है तो कभी किस्मत पे भरोसा मत करना, किस्मत के अधीन जिंदगी मत देखना। कभी ये भाव ही मत लाना मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भाग्य से बढ़कर समय से ज्यादा, समय से बढ़कर भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात जिंदगी का सबसे अशुभ है। ये उस समय कहना जब तुम सारे पुरुषार्थ करके थक जाओ, तब शांति के लिए कहना कि किस्मत में ऐसा ही, लेकिन करते समय नहीं, शुरुआत करते समय नहीं। किस्मत को बीच में लाना ही मत। कोई भी कार्य करना, व्यापार करना, धंधा करना, पढ़ाई करना, मंदिर, सब में कोई किस्मत काम नहीं। क्योंकि जैसे ही तुम किस्मत के भरोसे जिए, धर्म के दरवाजे तुम्हें बंद कर दिए जाएंगे। मुनिराज तुम्हारे हाथ से आहार नहीं लेंगे। तुमने कहा कि जो मेरे पास धन दौलत है महाराज मेरे भाग्य से मिली है, बस खत्म बात। महाराज तुम मेरे भाग्य से हमारे यहाँ पड़घान हुआ है, हम लौट जाएंगे। महाराज जो आपको भोजन दे रहा हूँ ये बड़े भाग्य से मिला है, फिर हम आहार नहीं ले सकते। भाग्यवादी से आहार नहीं, किस्मत वाले से आहार नहीं। भोग भूमियां मनुष्य होते हैं, लेकिन वो भाग्य का खाते हैं, कल्प वृक्षों से खाते हैं, कमाते ही नहीं। इसलिए उनसे हार नहीं ले सकते, भोग भूमि से नहीं, देवताओं से नहीं। कितने शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन वो चौके में भी नहीं आ सकते। आ जाए और पता चल जाए तो हम अंतराय कर देंगे। मच्छर आ जाए, छोटे मोटे जानवर आ जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन कोई देवता चौके में आ जाए तो देवता दान देने के अधिकारी नहीं है। मैंने सोचा क्या कमी है इनमें। शरीर उनका बहुत पावन होता है, कोई पसीना नहीं, कोई सात को धातु नहीं होती। क्यों देवताओं से आहार? देवताओं को यदि आहार देने का मौका मिल जाए,
तो हम लोगों को बड़ा फायदा है, कभी अंतराय आएगी नहीं, क्योंकि उनके बाल झड़ते नहीं, नाखून उनके बढ़ते नहीं। अवध ज्ञान होने से कोई गलती हो नहीं, 1 मिनट पहले अवध ज्ञान लगा लेंगे, सारा भोजन शोध के रख देंगे, बड़ा फायदा है। लेकिन जिनवाणी ने कहा ये श्रावक गृहस्थ, ये तो बहुत गंदा आदमी है, पसीना भी आता शरीर कैसा है, मलमूत्र से भरा है। तो भी जिनवाणी कहती है चलेगा, गंदा शरीर चलेगा, सप्त कुधातियों का भरा शरीर चलेगा, पसीना आ रहा है चलेगा, और देवता इन सब से रहित होकर नहीं चलेगा, क्योंकि वो किस्मत का खाता है और ये कमा के खाता है। कितना अंतर है कमाई में, वो किस्मत का खाता है, सब शेडेड है उनका, कुछ सब किस्मत ने दिया उनको। देवताओं के पास अपना कोई माल नहीं होता, सब सरकारी माल होता है, सब सरकारी है। विमान उनका निजी नहीं है, सरकारी है। जैसे कलेक्टर को बंगला मिलता ना, उस कलेक्टर उस बंगले का दान नहीं दे सकता। पहले वाला कलेक्टर भी वहीं था और आगे वाला भी, वहाँ तख्ती बदलते जाओ बाहर की बैनर की, बाकी बंगला उसका नहीं, वो दान नहीं दे सकते। लेकिन श्रावक अपनी छोटी सी भी झोपड़ी है, जब चाहे दान दे सकता है, वो उसकी। देवताओं के पास कोई विमान नहीं, हजारों देवता उसी में आते हैं, वो चला जाता, दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता। सौधर्म के पास कुछ नहीं है, फक्कड़ है, सरकारी माल है। सौधर्म के पास खुद का मकान नहीं है, सरकारी मकान में रहता है। जितने देवता हैं सब सरकारी मकान में रहते हैं, उनके पास कोई विमान नहीं स्वयं का। जो वहां आएगा वो बंगला उसको इशू हो जाएगा, बस। उनका कुछ नहीं, हर चीज वहां ऐसे ही होती है। और उनकी किस्मत के कारण से उनको विमान दे दिया जाता है, धन दौलत दे दिया जाता है, सब दे दिया, वैभव, सब कुछ उनका सरकारी है। और सरकारी माल का दान नहीं होता। और जो वो अमृत झरता है वो दान नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर झर जाता है। और भोग भूमिया जीव भी यही हैं, कल्प वृक्ष उनकी किस्मत से मिलते हैं। इसलिए सबसे पहला तो अपन को एक करना है कि हम किस्मत पर भरोसा नहीं करेंगे। दूसरा भरोसा कभी मत करना, वसीयत का मत खाना, वसीयत पर जिंदगी मत व्यतीत करना। वसीयत की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति आहार दान के तो योग्य है, दान तो दे सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी कभी सुखी नहीं रहेगी। वसीयत में जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी वसीयत में मिलता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारे पास वसीयत में है, वसीयत में मिला है, तुम्हें परंपरा से मिला है। तुम्हारा मकान वसीयत का है, तुम्हारा भोजन वसीयत का है, तुम्हारे पास धन दौलत वसीयत का है, तुम्हारा शरीर भी वसीयत का है, गोत्र भी, जाति भी, सब वसीयत का है। और जब तक तुम्हारे पास वसीयत है तब तक तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग नहीं खुलेगा, मनुष्य को भी। क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ वसीयत है, तुम्हारा पास कुछ है ही नहीं। ये शरीर माँ बाप का है, ये कुल जाति माँ बाप की है, परंपरा से चली आई। तुम्हारा गोत्र नहीं है, तुम्हारे बाप का गोत्र भी। वहाँ नियम बना है, स्कूल में जो जन्मेगा फलाना गोत्री कहलाएगा, वह वो तो परंपरा से। शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम्हारा गृहस्थ का कभी कल्याण नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास वसीयत है।
वसीयत से मिली हुई चीज, बाप दादों से जो चीज मिली है उसको तुम दान जरूर दे दोगे, लेकिन वो दान नहीं कहलाएगा जो अपनी कमाई का दान देने का पुण्य है। बाप का मकान था तुमने दान दे दिया, बाप का धन था तुमने दान दे दिया, पिताजी का था इसलिए दे रहे हो। कई लोग पूछते हैं महाराज पिताजी की संपत्ति दान में दे सकते हैं? दे दो, अच्छा है, पाप करने की अपेक्षा, लेकिन वो पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि वसीयत किसकी है। तुम्हें एक नैतिकता का पुण्य लगेगा, और नैतिकता के पुण्य के कारण तुम्हें थोड़ा बहुत पुण्य बंद हो जाएगा। यदि हमें अपने कल्याण का मार्ग देखना है तो वो चीज देखो, तुम्हारे पास कोई वस्तु तुम्हारी वसीयत में तो नहीं है जो तुम्हें वसीयत से मिला हो। जो जो चीजें तुम्हें वसीयत से मिली हैं, बस जब तक वो तुम्हारे पास हैं, चाहे यहां तक कि भी मोक्ष मार्ग में एक पद वसीयत का होता है, आचार्य पद। यदि आचार्य पद भी तुम्हें वसीयत का मिला है, जाओ, तुम्हारी संलेखना नहीं हो पाएगी, मोक्ष तो बहुत दूर की बात रही। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा, मरण करते समय जब साधु संलेखना करता है और वो आचार्य पद पर है तो वो समाधि प्रशंसनीय नहीं मानते। श्रेष्ठ समाधि क्या कहलाती है? अपना सब पद आदि, क्योंकि वो वसीयत का है, वो जिम्मेवारी का है, वो तुम्हें पूर्वजों ने दिया है, और जिम्मेवार आदमी का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास क्या आ गई? जिम्मेवारी है। राजगद्दी पर कभी कल्याण नहीं होता। राजगद्दी पे जो व्यक्ति बैठता है, यदि उसका मरण हो जाए तो प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि वो राजगद्दी तुम्हें वसीयत में मिली थी, और वसीयत ने तुम्हें जिम्मेवारी दी थी। तुम भाग नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। वसीयत की जिम्मेवारी लेते हुए यदि तुमने वसीयत नहीं छोड़ी, जिम्मेवारी नहीं छोड़ी, तुम मर नहीं सकते। मरोगे तो तुम्हारा मरण अच्छा नहीं मानेगा। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। तुम जिम्मेवारी है तुम्हारे द्वारा, मर नहीं सकते तुम। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानो। आप राजा हैं, राजगद्दी तुम्हारी नहीं है, राजगद्दी वसीयत से आई है। अब यदि वसीयत की राजगद्दी पर तुम बैठे हो, अब तुम मर नहीं सकते, मर नहीं सकते। महानुभाव, जिंदगी में एक बहुत बड़ा कार्य कर लेना। जब भी तुम्हें कोई वसीयत में राजगद्दी मिले तो भगवान से एक ही कहना, भगवान बस जब मैं मरूं, इसलिए मरने के पहले वसीयत का ट्रांसफर कर देना, फिर कोई बात नहीं, ट्रांसफर कर दो। इससे जितने अच्छे राजा महाराजा हैं, अपने मरने के पहले राजगद्दी, क्योंकि उसके साथ मरण अच्छा नहीं है, क्योंकि वसीयत है। पूर्वजों ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके तुम्हें सौंपा है, तुम कैसे भागोगे? पूर्वज तुम्हें इतनी बड़ी जनता की रक्षा करना सौंप गए हैं। पूर्वज तुम्हारे लिए इतना बड़ा विश्वास किया कि तुम्हें राजा बना दिया, पगड़ी बांध दी, कितना बड़ा विश्वास किया, और तुम भाग रहे हो, तुम मर रहे हो। मर भी नहीं सकते। मैं पूछता हूं तुमसे, कोई व्यक्ति यदि जिम्मेवारी से पलायन कर जाए तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात? तो तुम पलायन कर रहे हो, मर रहे हो। पूर्वजों की जिम्मेवारी है तुम्हारे पास, इसलिए तुम मर भी नहीं सकते, और मरोगे तो निंदनीय माने जाओगे, मरोगे तो तुम्हारी सदगति नहीं होगी, क्योंकि तुम जिम्मेवारी से भागे हो, क्योंकि तुम जिम्मेवारी को पूर्वजों ने तुम्हें सौंपी थी,
और तुम ऐसे ही छोड़ के भाग गए, तुम ऐसे ही छोड़ के मर गए। पूर्वज लोग मर गए थे सो तुम्हें पड़ी हुई संपत्ति मिली कि वो देके गए थे? देके गए थे। उन्होंने कहा था कि आज से जिम्मेवारी तुम संभालो, और तुम ऐसे ही मर गए, तुम ऐसे ही चले गए। अब तुम्हारी सदगति नहीं। जो राजा, 2 चक्रवर्ती राजगद्दी पे मरे, नरक गए। शुभम चक्रवर्ती राजगद्दी पे मरा। जितने राजा महाराजा हुए उनकी 2 ही सदगति होती है, या तो युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाए तो उसे शहीद बोलते हैं, और या फिर राजगद्दी छोड़ के मरण प्राप्त करे उसे सन्यासी बोलते हैं। या तो युद्ध में लड़ते लड़ते मर, किसके लिए मरा है? देश के लिए मरा है। अब वो उसकी, अब कोई गलत नहीं है, देश के लिए रक्षा करते हुए मरा है, उसकी सदगति हुई, राजा शहीद हुआ है। और या फिर राजगद्दी छोड़ करके मरा है तो वो सन्यास लेके मरा है, किसी को दे के गया है। यदि राजगद्दी दी भी नहीं और युद्ध में गया नहीं और वैसे ही मरण को प्राप्त हो रहा है तो फिर उसको माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे किसी दरिद्र भिखारी की गोद में जन्मेगा, कहां राजा से भिखारी है, सीधा राजा से भिखारी बनेगा, क्योंकि वो जिम्मेवारी के साथ मरा है, राजगद्दी पर मरा है। इसलिए भारतीय दर्शन में अच्छे राजा हमेशा मरने के पहले राजगद्दी छोड़ देते हैं। अच्छे राजा को देखो, दशरथ आदि राजा, तीर्थंकर आदि राजा, अच्छे राजा कभी राजगद्दी पे वो दे दिए। जिम्मेवारी सौंपो, जिम्मेवारी किसी देखो बढ़ो, जिम्मेवारी तुम्हारे पास है तो तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। यानी जिम्मेवार व्यक्ति मरना चाहे तो मर भी नहीं सकता। मरने के पहले आप जिम्मेवारी का ट्रांसफर कीजिए, राज तिलक कीजिए। गजब बात है। तीर्थंकर को वैराग हो गया, तुरंत दीक्षा लेके चले जाते, क्या लेना देना था, क्या पड़ी थी उनको? वैराग हुआ था, सीधा चले जाते। नहीं, राजगद्दी छोड़ के नहीं जा सकते हो, राजगद्दी देकर जाना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें छूटी हुई राजगद्दी मिली है कि दी हुई राजगद्दी मिली है। राजतंत्र में गद्दी कौन सी मिलती है? दी हुई राजगद्दी मिलती है। पहले कोई ना कोई राजा उस पर, वो राजगद्दी, तुम नहीं जा सकते। तीर्थंकर भी वैराग होने के बाद उन्हें राजसभा बुलाना पड़ी। अरे वैराग हो गया था। गजब की बात कही जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में। नेमिनाथ भगवान को वैराग हुआ जूनागढ़ के उद्यान में। वैराग होने के बाद वो सीधी दीक्षा लेने नहीं जा पाया। गिरनार पास में था, चले जाते, नहीं, उन्हें द्वारका लौट के जाना पड़ा। द्वारका लौट के गए क्योंकि वो युवराज थे, युवराज पद उनके पास था, जिम्मेवारियां थी और परिवार था। उनको जाना पड़ा और जाकर के सबको उपदेश देते हैं और युवराज पद का त्याग करते हैं। फिर आकर के गिरनार आए हैं। जूनागढ़ से द्वारका जाना पड़ा उनको, गए द्वारका, वापस गए, राजमहलों में गए। किसी भी तीर्थंकर की विदाई हुई है राजमहल से हुई है। बैराग भली कहीं हुआ हो, बैराग भली रास्ते में हुआ था, लेकिन मुनि दीक्षा की पालकी जो उठी वो राजगद्दी राजघर से उठी है, जिस घर में वो रहते थे। इस बात को पढ़कर मैंने मोटिवेट हुआ। मैंने क्या जरूरत थी जाने की, बैराग हो गया, बात गिरनार पास में थी।
जब इसका बहुत दिनों तक मैंने इस पर चिंतन किया, विचार किया, स्वाध्याय किया, तब रहस्य पता चला, जिम्मेवार आदमी का कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी पहले सौंपो किसी को, इसलिए जिम्मेवारी लो मत, और ले ली है तो किसी को सौंपो, छोड़ो उसको, क्योंकि वसीयत तुम्हारे पास है। अब आप लोग देख लो आपके पास क्या क्या वसीयत है। बहुत मजेदार पॉइंट आया बेटा, सब फंसोगे। बाप की कमाई पे नियत खराब करने वालों आज आए घेरे में। बाप की कमाई पर दोनों भाई लड़ने वालों आ जाओ अब पहाड़ के नीचे, ऊंट ले और ले ले। बाप की कमाई कितनी चाहिए? लड़ते हो एक एक फुट के लिए, लड़ते हो इनके लिए। अच्छी बात नहीं है वसीयत। वसीयत एक बहुत मजबूरी में ली जाती है। वसीयत परोपकार के लिए ली जाती है, वसीयत स्वार्थ के लिए नहीं ली जाती महानुभाव। वसीयत जो ली जाती है स्वार्थ के लिए नहीं ली जाती है, पर के लिए ली जाती है, परोपकार के लिए। परोपकार के लिए ले जाती है। इस राजगद्दी पर क्यों बैठ रहे हो? राजा बनने के लिए नहीं, प्रजा का पालन करने के लिए। प्रजा पालक कहा उसे। कितना अंतर आ गया। राजगद्दी पर बैठा है राजा बनने के लिए नहीं। इस प्रजा की रक्षा कौन करेगा? प्रजा पालक है, भूपालक है, उसको प्रजा पालक बोलते हैं। यदि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा तो प्रजा अनाथ हो जाएगी। प्रजा को सनाथ बनाने के लिए राजा बना जाता है, हिटलर बनने के लिए नहीं, राज भोगने के लिए नहीं। इसलिए तुम समझते हो कि राजा बनने पर राजपना भोगते हैं, नहीं। जब भी पूर्वजों की वसीयत लो, मात्र इसलिए परोपकार के लिए। हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से कमाया है, इसको मैं उजड़ने नहीं दूंगा, इसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। यदि मैं ग्रहण नहीं करूंगा तो मेरे पूर्वजों की वसीयत का उजाड़ हो जाएगा, इसमें लोग गंदगी करेंगे, खंडर हो जाएगा। नहीं, मैं इस वसीयत को स्वीकार करता हूं और इस वसीयत को जीवन भर सुरक्षित रखूंगा और इससे अच्छे कार्य कराऊंगा, परोपकार कराऊंगा, परोपकार करूंगा। इसलिए जो अच्छे राजा होते थे ना, वे खजाने से अपने खर्च के लिए खर्चा लेते थे, भोगते नहीं थे। ऐसे राजाओं का उदाहरण मिलता है। खजाने से वो खर्च उठाते थे, खर्च में डाला जाता, राजा का ये खर्च है, मालिक बन के नहीं लेते थे, खर्च मान करके, सेवक मान के। क्योंकि मैं राजगद्दी की सेवा कर रहा हूं तो वेतन मान के लेते थे, ये वेतन है, क्योंकि दूसरा काम नहीं। बाकायदा वेतन लिखवाते थे कि मेरा इतना वेतन है, मेरे परिवार का इतना खर्चा है, क्योंकि ये वसीयत मेरी नहीं है, ये वसीयत परोपकार के लिए परोपकार के लिए वसीयत होती है। और परोपकार करेंगे हम अपने पूर्वजों की वसीयत से दूसरों के लिए उपकार करें। हम अपने पूर्वजों की वसीयत से ऊंचा उठाएंगे, मंदिर बनाएंगे, धर्म में लगाएंगे, गरीबों को पालन करेंगे, गौशाला बनाएंगे। परोपकार ही परोपकार, क्योंकि वसीयत है। वसीयत लेने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वसीयत कभी स्वार्थ के लिए नहीं मिल लेना। मेरे काम आ जाएगी, ये मकान मिल जाए तो अच्छा है, ये दुकान मिल जाए तो अच्छा है, नहीं, बहुत बड़ा नुकसान करते हो। पिता की संपत्ति, वसीयत की संपत्ति में सुख भोगने का इरादा मत करना। तुम सुख भोगने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी वसीयत पर नियत खराब है। वसीयत तुम अपनी हुकूमत के लिए ले रहे हो, अपने सुख के लिए ले रहे हो। ऐसी दशा हो जाएगी कि तुम वसीयत को भोगने लायक भी नहीं रहोगे। वसीयत लेना है,
अब मैं पूछता हूं, आप जैन हो कि नहीं? तुम्हारे बाप दादाजी? हाँ, तो बेटा तुम्हें ये जैन कुल वसीयत में मिला है, तुम्हारी कमाई नहीं है ये, तुम्हारी कमाई नहीं है, वसीयत में मिली है। अब इस जैन शब्द जो तुमने लिया है, इस शब्द को तुम बेइज्जती नहीं कर सकते, इस शब्द का तुम उपभोग नहीं कर सकते। ये शब्द तुमने इसलिए लिया है परोपकार के लिए। मैं जैन हूं, परोपकार, मैं जैन हूं, परोपकार। पानी छान के पीऊंगा, उन जीवों को नहीं मार सकता, क्योंकि मैं जैन हूं, परोपकार। मैं जैन हूं, रात में नहीं खाऊंगा। मैं जैन हूं, नीचे देख के चलूंगा, क्योंकि मुझे ये जैन वसीयत में मिला है। और वसीयत की चीज का कभी कलंकित मत करना, वसीयत की चीज को कभी बदनाम मत करना, वसीयत को कभी भी मार दो का, या तो वसीयत को ऊंचा उठाओ या वसीयत को परोपकार में लगाओ। मैं तो बहुत गिरा हुआ आदमी हूं, बने रहना, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे गिरते ही जो जैन शब्द मुझे वसीयत में मिला है ये भी गंदा हो जाएगा। बस इतना सा सोचना। वसीयत के अंदर यदि तुम वसीयत भोग ही रहे हो तो बस इतना सा सोच लेना कि मैं जैन हूं, वसीयत में मिला है मुझे जैन। मैं कोई गलत कार्य करूंगा, मैं कितना ही गंदा कार्य करूं, वसीयत गंदी हो जाएगी, यानी जैन जाति गंदी हो जाएगी। ये जैन शब्द को गंदा मत होने देना। और जैन शब्द से जितना आप परोपकार कर सको। जैन क्यों बने हो? करुणा के लिए, दया के लिए, अहिंसा के लिए, क्योंकि मैं जैन हूं और जैन मुझे वसीयत में मिला है। पूर्वजों का जो धन दौलत तुम्हें मिला है उससे पाप मत करना, क्योंकि तुम सीधा सीधा मैं तुमसे कहूं कि पाप मत करना, तुम कहते महाराज जी देखो आप अब ज़्यादा नहीं बोलो तो इसी में सार है, हम बिना उसके रह ही नहीं सकते। तो आजकल हमने अपना पैटर्न बदल दिया है, क्योंकि सीधी सीधी बात शास्त्रों में आया है कि आदिनाथ के समय के जीव मंद बुद्धि थे, वो ज़्यादा दिमाग में, और अजितनाथ से लेकर पारसनाथ के जीव आज्ञाकारी थे, जो कह दिया वो मान, पाप नहीं करना जी, बट परंतु नहीं करते थे। लेकिन महावीर स्वामी के भक्त जानते कुछ है नहीं, मानते कुछ है नहीं, अपनी तानते और है। तुमसे कहो भाई ये नहीं कर, अरे महाराज जी आजकल नहीं चलता, आप समझो बात करा जाए। आजकल नहीं चलता महाराज, आप रात्रि भोजन की देखिए, महाराज जी आप समझो नहीं चलता, नहीं चलता। महाराज आपने जो कल बातें कही थी ना वो ठीक थी, लेकिन नहीं चलता। बिना बारात में कुछ ना हो ऐसा कैसे होगा महाराज यार? आपने तो बारात को विधान बना दिया कि जैसे विधान के विमान जी निकल रहे हो। अरे दूल्हा राजा जा रहा है तो मौज मस्ती नहीं हुई तो काय की बारात है? तुम तो बना दिया जैसे भगवान जी रथ में बैठे हैं ऐसे जरूर विमान जी निकाल दिया। हाँ तुम बनाओगे, बहाना बनाओगे। तुम कह दो आजकल महाराज कल्चर नहीं है, बदल गया सब, ये नहीं चलेगा। तो हमने अब पैटर्न बदल दिया। मैंने कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बारात में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेरी जिंदगी को सुखी करना है तो बारात में अपशगुन मत करना। मैं धर्म कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो अब आजकल धर्म की बातें करते ही नहीं, क्योंकि धर्म से तो तुम्हें घृणा है। तुम्हारी जिंदगी तो सलामत रहे, हाँ हमारा ये तो रहे, तो बारात में कोई गंदा कार्य मत करना। अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए मरो नहीं चलता, बस जैन तुम्हें वसीयत में मिला है उसको बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मेरी निधि नहीं है, ये जिनेन्द्र देव का है। जैन शब्द का पिता कौन है? जिनेन्द्र देव। ये जिनेन्द्र देव की वसीयत है। मैं कितना भी गिर जाऊं तो गिर जाऊं, लेकिन जिनेन्द्र देव की वसीयत को नहीं गिरने दूंगा। और मैंने जैन शब्द वसीयत में लिया है, कितनी भी मेरी बुरे कार्य करने की इच्छा होगी लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिनेन्द्र देव की वसीयत भी गंदी हो जाएगी।
लोग क्या कहेंगे, जैन रात में खा रहा है, जैन शराब पी रहा है, जैन गुटखा खा रहा है, जैन पाप कर रहा है, यही कहेंगे ना। और ये जैन शब्द किसका है? जिनेन्द्र देव का वसीयत में मिला है। महानुभाव, अपना जो कुछ हो सो हो जाए, लेकिन अपने कारण से जिनेन्द्र देव की वसीयत गंदी नहीं करना बस, क्योंकि मैं जैन हूं और करना ही है तो वसीयत का त्याग करो। पहले आज से मैं जैन नहीं हूं, वसीयत छोड़ दो, फिर जो चाहे करो, क्योंकि वसीयत के लेते हुए भी आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए वसीयत आप दो कारणों से ले सकते हो। इस वसीयत को मैं 4 चांद लगाऊंगा। पिताजी जो काम नहीं कर पाए, मैं इस वसीयत से वो करके दिखाऊंगा। पिताजी जो अपने संपत्ति से नहीं कर पाए, मैं इस संपत्ति से पिताजी जो नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। इसलिए मैं वसीयत ले रहा हूं। जो पिताजी नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। इस वसीयत का मैं सम्मान इतना बढ़ा दूंगा कि सारा जगत देखेगा कि बाप शेर था, बेटा बाप कुछ नहीं कर पाया और बेटे ने क्या कर दिखाया। वही संपत्ति जिंदगी भर कमा कमा करके मर गया बाप, और बेटे के हाथ में जैसे आई उसी वसीयत से सागरोदय तीर्थ बना दिया। हाँ, जो बाप नहीं कर पाया बेटा ने कर दिया। उस वसीयत को सम्मान दिला दिया, वसीयत को ऊंचा उठा दिया। जो जो पिताजी की संपत्ति लेवे, एक वायदा करके लेवे, मैं इस संपत्ति में 4 चांद लगाऊंगा। तो मैं जैन शब्द पिताजी से मिला है कि नहीं तुम्हारे पे? तो बस जो पिताजी जैन शब्द को ऊंचा नहीं दे पाए वो तुम्हें देना है कि पिताजी से कह सको, पापा आप जो जैन को ऊंचा नहीं उठा पाए, मैंने जैन शब्द को इतना ऊंचा उठा दिया कि आप अवृत्ति होके मरे हो, मैं वृत्ति होके मरा हूं। तुम ग्रस्त होके मरे हो, मैं मुनि बन के मरा हूं, क्योंकि मैं जैन शब्द को ऊंचा उठा दो। ले लो वसीयत में जैन। बस एक बात मोटिवेशन सबके लिए, सब तरफ, जो जो तुम्हें वसीयत में मिली है या ले रहे हो, या तो फिर एक नियम ले लो, हम वसीयत लेंगे ही नहीं। हम वसीयत लेंगे नहीं। कायस्तर करा दो। अरे तुम बाप का सर फोड़ के लोगे। तुम छोड़ने वाले, हाँ, कुछ लोग छोड़ेंगे भी तो हम नहीं छोड़ने देंगे। उन गुंडों से बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बाप का सिर फोड़ करके वसीयत देता है कि नहीं। ऐसे लोग भी हुए हैं जो बाप की वसीयत, बाप की कमाई, बाप का सिर फोड़ कर लेते हैं। तुमने नहीं कमाया, पिताजी की खुद की कमाई है, उस पर तुम झगड़ा करते हो, इतने गंदे शब्द बोलते हो माँ बाप से। कई बार तो बेटे माँ बाप को कोर्ट में भी खड़ा और कह दो, कई बार तो बेटे माँ बाप को मार भी डालते हैं। किसके लिए? वसीयत के लिए। बहुत निकृष्ट है। और कुछ अच्छे लोग हैं जो नियम लेंगे आज, अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं। सागर खारा भली हो लेकिन रत्नों का भंडार है। अरे भाई तुम सागर की बुराई करते, तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम तुरंत कह गए महाराज जी आप भी कहाँ के हो? अरे क्यों डरते हो यार, तुम भी बाहर गड़बड़ करते हो। क्षमा सागर कहाँ के थे? कितने सागर के? अरे तुम चिंता मत करो। सागर खारा भी है तो सागर रत्नाकर भी है, रत्नों का भंडार भी है। आज हैं कुछ लोग जो कह सकते हैं गुरुदेव मैं नियम लेता हूं कि आज से पिता की वसीयत नहीं लूंगा। यदि कोई ऐसा नियम लेगा तो मैं उसे नहीं लेने दूंगा। जो सिर फोड़ रहे हैं उनके लिए है ये नियम। लेकिन जो सही में कहेंगे महाराज मैं वसीयत नहीं लूंगा,
नहीं, मैं नहीं लेने दूंगा, श्राप का चार नहीं लेने देगा, ग्रस्त धर्म नहीं लेने देगा। जो पिता की वसीयत पिता देवे और उस वसीयत को न लेवे, उसका भी कल्याण नहीं होना। तुम्हें वसीयत लेना ही पड़ेगी, लेना ही पड़ेगी वसीयत। नहीं लोगे तो तुम्हारे पूर्वजों का ऋण लगेगा, तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ेगा। वसीयत लेना नहीं, और वसीयत मिले तो उससे मुकर के भागना नहीं। जो वसीयत को नहीं लेता है, हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज ने वसीयत से भागने की पूरी तैयारी की थी, नहीं लेना नहीं लेना। तब ज्ञान सागर ने कहा कि देख, जो वसीयत के योग्य हो और वसीयत न लेवे, उसको भी गुरु की बद्दुआ लगती है। मेरी भी समाधि बिगड़ेगी और तू भी लेना पड़ेगा। तुम राजकुमार हो। रामचंद्र जी ने बना किया कि मैं वसीयत नहीं लूंगा, राजगद्दी पर नहीं, लेना पड़ेगा। पिता की वसीयत को यदि बेटे ने नहीं संभाला तो वो भी ऋणी है। कितना बड़ा ऋणी है। तो मैं मना नहीं करूंगा, वसीयत तो तुम्हें लेना पड़ेगी, लेकिन बस तुम ले लेना, लेना, वसीयत से मुकरना नहीं, वसीयत से मुकरना नहीं, लेना है। बस संकल्प करना है, इस वसीयत में स्वार्थ के लिए नहीं लूंगा, इस वसीयत में जो पूर्वजों ने नहीं कर पाए, इस वसीयत को मैं इतना ऊंचा उठाऊंगा कि सारा जगत कहेगा कि ये किसकी वसीयत है। ऊंचा उठाओ। जो पिता ने धन से काम नहीं किया हो, वो अच्छे कार्य तुम करो। पिता ने जो इज्जत नहीं कमाई, तुम इस कुल में इज्जत कमाओ। उतना कुल इज्जतवान नहीं था जितना तुम्हारे द्वारा इज्जतवान हो गया। यदि तुमने कुल लिया है, लेना पड़ेगा। तुम कहो कि मैं कुल से विमुख रहूंगा, मुझे कोई कुल नहीं चाहिए, मैं जिम्मेवारी नहीं लेता हूं, तो ध्यान रखना, कुलीन व्यक्ति के ही आहार होगा, निष्कुलीन के नहीं होगा। पहले पूछा सुकुल। यदि तुमने कुल को नहीं लिया तो तुम्हारा कहीं सम्मान नहीं, तुमने जाति नहीं ली तो सम्मान नहीं, तुमने अपने पूर्वजों की बल्दियत नहीं बनाई तो लावारिस। तुमने कहा तुम्हारे बाप कौन है? मेरे कोई बाप नहीं है। और लावारिसों की कहीं इज्जत, तो वारिस तो बेटा तुम्हें बनना पड़ेगा। मैं चारों तरफ से घिराई कर रहा हूं तुम्हारी। वसीयत पर नियत खराब की तो दुर्गति, और वसीयत से भागे तो दुर्गति। पूर्वजों की वसीयत नहीं लोगे, तुम उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाओगे, तुम उनके कुल को आगे नहीं बढ़ाओगे, तुम उनकी जाति को आगे नहीं बढ़ाओगे, उनकी वसीयत को तुम इज्जत नहीं दिलाओगे, कहां से तुम्हारी शांति मिलेगी? इसलिए जैन तो बनना है, बस जैन शब्द बनेगा। मैं जो पिताजी ने जैन शब्द को नहीं उठाया, मैं इस जैनत्व को इतना ऊंचा उठा दूंगा कि सारा जगत कहेगा कि हाँ, ये वो पावन कुल है जिस कुल में फलाने ऐसे बेटे भी हुए, जिस कुल में वृत्ति हुए हैं, जिस कुल में वैष्णव से मुक्त हुए हैं, जिस कुल में दाता हुए हैं। जो बाप ने मंदिर नहीं बना पाए, बेटे ने बनाया। ये करो तुम। और धन दौलत परोपकार के लिए लो, कि मैं धन दौलत से पर के उपकार के लिए लेता हूं। और दूसरा, धन दौलत के लिए मैं इसलिए लेता हूं, गद्दी तो मैं लूंगा, गद्दी तो मैं लूंगा, लेकिन इस गद्दी में 4 चांद लगाऊंगा, जैसे ज्ञान सागर महाराज ने। ज्ञान सागर ने बुढ़ापे में जाकर के आचार्य पद लिया। सरसेठ भागचंद सोनी ने पूछा
कि भाई महाराज जी इस समय तो छोड़ने का समय है, इस समय तो छोड़ने का समय, आप ले रहे हो? बोले मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, मैं इस छोकरे के लिए ले रहा हूं। छोकरा कौन था ज्ञान सागर का? मुनि विद्यासागर महाराज। उनके बनने के बाद लिया है। जब पूज्य गुरुदेव की दीक्षा हुई तब आचार्य ज्ञान सागर आचार्य नहीं थे, मुनि थे। मुनि थे ज्ञान सागर जी, आचार्य नहीं थे। आचार्य विद्यासागर महाराज की दीक्षा होने के बाद 1-1.5 साल बाद उन्होंने आचार्य पद लिया। इसलिए नहीं कि मुझे आचार्य बनना है, इसलिए कि मैं इस आचार्य पद को इतना ऊंचा उठाना चाहता हूं कि सारा जगत समझ जाए कि आचार्य क्या होता है। ऊंचा उठाने के लिए, कुंद कुंद की परंपरा को जीवित करने के लिए, कुंद कुंद की परंपरा को जीवित करने के लिए, महावीर स्वामी की परंपरा को जीवित करने के लिए, मूलाचार को चलता फिरता बनाने के लिए उन्होंने कहा कि यदि मैं मुनि हूं तो मुझे यह लेकर के जिससे माध्यम से लोग समझें कि कुंद कुंद स्वामी की परंपरा क्या थी। जब अपने पूज्य आचार्य महाराज को जो देखता था उनमें कुंद कुंद की छवि दिखती थी, उनमें महावीर स्वामी की, उनमें चतुर्थकार के चलते फिरते तीरथ दिखते थे। बस ये सोच विद्यासागर महाराज का नहीं था, ये तो भागने की फिराक में थे। भागने का अर्थ नहीं, मैं नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए। ये तो पद से मुकर रहे थे, ये तो कहते मुझे पद चाहिए ही नहीं है। बहुत कसम कसा हुई। तब ज्ञान सागर ने कहा जो शिष्य गुरु की जिम्मेवारी को न निभावे उसका भी कल्याण नहीं, जाओ तुम जो करना जो करो। योग्यता है तुम्हारे पास, योग्यता है। जो आचार्य पद पर रहकर मैं नहीं कर पाया वो तुम कर सकते हो। कल्पना करो महानुभाव, यदि पूज्य गुरुदेव आचार्य नहीं बनाते ज्ञान सागर महाराज जी तो बोलो अपन सबका क्या होता? तुम्हारी तो कोई बात नहीं, हमारा क्या होता? हम महाराजों का क्या होता? इन हारिकाओं का क्या होता? आज 350-400 लोग हैं, इन सब का बोलो आचार्य महाराज के आचार्य पद लेने से आचार्य पद की महिमा बड़ी है या घटी है? एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हारे बाप से जो तुम्हें जैन कुल मिला है, तुम्हारे से तुम्हारे कुल की महिमा बड़ी है या घटी है? तुम्हारी बात पूछ रहा हूं, तुम्हारी। गड़बड़ मत करो अभी, एक एक के हमें भाई बिठाया। तुम्हारा बाप रात में नहीं खाता तो तुम खा रहे हो, वो अवक्ष नहीं खाता था, वो गुटखा नहीं खा रहा था, तुम खा रहे हो। वो क्या क्या करता था उनका पहले उठाओ। जो तुम्हारे पूर्वज करते थे यदि उससे तुमने कम किया है तो आपने पूर्वजों के कुल को कलंकित किया है, हिरास किया है। तुम्हें उस कुल को लेने का कोई अधिकार नहीं था। महानुभाव, यदि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको कोई अधिकार नहीं। मैं जैन कहलाने लायक नहीं हूं, मैं पिता का नाम लेने लायक नहीं हूं, मैं गुरु का नाम लेने लायक नहीं हूं। मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं इस कुल का हूं, क्योंकि मेरे कारण से कुल की इज्जत में बट्टा, मेरे कारण से जैन शब्द नीचे गिरा है, मेरे कारण से जैन शब्द नीचे गिरा है। तुम भली गिरो तो गिर जाना, लेकिन जो बसियत में मिला है उसको मत गिरने देना। बस ये है, जैन शब्द तुम गिरो तो गिर जाओ, लेकिन जैन शब्द को नीचे नहीं गिरने दूंगा। मैं नहीं खाऊंगा रात में, क्योंकि मेरे खाने से जैन ध्वज भूखा रहूंगा, मरूंगा, मर जाऊंगा।
मरूं तो मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं खाऊंगा वो, क्योंकि इससे जैन, आपको एक व्यापक रखना है। क्या तुम्हारे कारण से जैन शब्द को कुछ ऊंचाई मिली है? क्या तुम्हारे कारण तुम्हारे कुल को, जो तुम्हारे माँ बाप दादाओं की इज्जत नहीं थी, वो इज्जत तुमने बढ़ाई है कि इज्जत घटाई है? आप देख लेना, कुछ बड़े बड़े आदमियों को देखना जिनके माँ बापों की तू तू बोलती थी, आज उनका कोई नाम लेने वाला भी ऐसे निकृष्ट कार्य हो रहे। यह है वसीयत अभिशाप। तुम्हारे कारण पूर्वजों की उस कुल की इज्जत गिर गई, समाप्त हो गई, कुछ नहीं बचा, और बल्कि बेइज्जती और हो रही है। ये गलती मत करना। वसीयत लेना है, बिना लिए बिना हम आर्य पुत्र नहीं कहलाएंगे। हमें लावारिस नहीं बनना है। हमें लावारिस, हमारा पता है जी, अरे हम लावारिस नहीं है, हमारा बाप है जी, बल्दियत से एड्रेस है तुम्हारा, हम भी लावारिस नहीं है। मैं लावारिस नहीं हूं, मेरा गुरु जगत पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज, मैं कैसे लावारिस हूं? तो अपन को वारिस तो बनना है। बस थोड़ी सी वारिस के संबंध में जो पॉइंट दे रहा हूं, इन पॉइंटों पर विचार करना है। वारिस से रहित मैं तुम्हें नहीं करूंगा, करूंगा नहीं, करना भी नहीं, होना भी नहीं। मैं तो कहता हूं संसार में कोई मेरा भक्त लावारिस न रहे, उसका कोई ना कोई बल्दियत हो, कोई कुल हो, कोई जाति हो, कोई एड्रेस हो जो वसीयत में मिला हो। वसीयत के बिना जिंदगी व्यर्थ है महानुभाव। लेकिन बस जो वसीयत लेना में कर बुराई नहीं है, बल्दियत लेने में बुराई नहीं है। जो मैं कह रहा हूं आज सबको मोटिवेशन दे रहा हूं, जो जहां बैठ के सुन रहा हो, जो चीज तुम्हें जन्म के आते ही मिली है, तुमने नहीं कमाई है, तुम्हारा टाइटल नहीं है ये तुम्हें पूर्वजों से मिला है। बस उसका उसी समय प्रतिज्ञा कर लो, होश संभाल के, मुझे जो जो चीजें वसीयत में मिली हैं इसको मैं कभी नीचे गिरने नहीं दूंगा। मुझे कितने कष्ट उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं वसीयत को नीचे नहीं गिरने दूंगा। मैं जैन जाति को दूषित नहीं करूंगा। मेरे कुल में जो होता था उस कुल परंपरा को हम इज्जत नहीं मिलाएंगे। मेरे पिता की जो इज्जत थी मैं उससे ज्यादा इज्जत दिलवाऊंगा, और मैं भी खुद इज्जत। फिर आपको वसीयत में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वसीयत इसलिए ली जाती है, और वसीयत तुम्हें मिली है तो परोपकार में लगाओ। जो जो वसीयत मिली है उससे मरने के पहले कोई ना कोई उपकार करके जरूर जाना। जैनी बने हो, कुछ उपकार करो, कुछ ना कुछ कार्य करके जाओ जो तुम्हारे काम नहीं आवे, जगत के काम आवे। एक कार्य ऐसा करना है तुम्हें वसीयत लेने वालों, एक कार्य ऐसे करना है जिस कार्य से तुम्हारा खुद का स्वार्थ ना हो। करोगे तुम और लाभ सारा जगत लेगा, दूसरों के काम आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा, दूसरों के काम आएगा। ऐसे कार्य में उस वसीयत लेने वाले को करना है। आप जैन वसीयत में मिला है तो तुम जैन बनकर कोई ऐसा कार्य करके जाओ जिससे तुम्हारा कोई स्वार्थ ना हो। करोगे तुम, लाभ दुनिया लेगी। छोटा सा कर लेना, तुम अपने पैसे से, तुम अपनी वसीयत से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।